Good morning. How are you? तो today's topic is light. Light आपकी क्लास 10th का फिजिक्स का पहला टॉपिक है. तो आज हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट के अंदर दो टॉपिक हैं. फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकंड इज रिफ्रैक्शन. In light, we will study about the reflection and refraction. Clear? So first, we should know about the light. What is the light? What is the light? अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट क्या है, तो आंसर विल बी light is a form of energy which enables us to see a object. किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट हमारी आंखों को उस वस्तु के प्रति संवेदित करती है. ठीक है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट is a form of energy. Light enables us to see an object. किसी वस्तु को देखने के लिए यह हमारी आंखों को उस वस्तु के प्रति संवेदित करती है. ठीक है. विदाउट लाइट वी कांट सी द इमेज. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना लाइट के देख नहीं सकते हैं. ऐसा क्यों? होता क्या है कि दिस इज योर आईज. तो आप सभी को पता होगा कि जो इमेज बनता है, इमेज जो रेज होती है, रेज के इंटरसेक्ट करने पर इमेज बनता है. तो आपको पता होगा कि आंखों के पीछे एक रेटिना होता है. इस रेटिना पर ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है और हमें उस वस्तु का आभास होता है. ठीक है. तो इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिनकी खुद की लाइट्स नहीं होती है, लाइक टेबल हो गया, चेयर हो गया, बुक्स हो गया, दैट दीज आर द इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है. एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच हैव ओन लाइट्स, फॉर एग्जांपल बल्ब, सन, बल्ब, रॉड, दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. इनकी खुद की लाइट्स होती है. ठीक है. तो दिस इज द इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. देयर आर द बल्ब आर सन. ये कोई सन या बल्ब है जिससे लाइट क्या हो रही है? लाइट comes from the sun or bulb to the object. ठीक है. After reflection at object, the light will go to our eyes, and after entering the eyes, they form the image. यहाँ पे एक इमेज बनेगा इस वस्तु की. क्लियर? तो कहने का मतलब है कि अगर प्रकाश नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लाइट नहीं है, अगर सन नहीं है, तो यहाँ पे लाइट नहीं होगी. लाइट नहीं होगी तो इस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और रिफ्लेक्शन की वजह से जो रेज इस ऑब्जेक्ट से होते हुए हमारी आंखों में जा रही है, हमारी आईज में जा रही है, वो इस रेटिना पर इमेज फॉर्म नहीं करेंगे. क्लियर? If image is not forming, then we can't see any object. Clear? So light is very important for our life to see an object. Clear? Light हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. Clear? So now if you are talking about the speed of light,
if you are talking about the speed of light, तो speed of light, speed of light in vacuum or in air is equal to 3 into 10 की power 8 meter per second. Clear? The speed of light in vacuum or in air is 3 into 10 की power 8. क्लियर है? तो स्पीड जो होती है इनकी 3 into 10 की power 8 होती है. क्लियर? ये तो लाइट हो गया जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं. नाउ नेक्स्ट we will discuss about the reflection. What is the reflection? Reflection of light. Clear? Reflection of light. What is the reflection of light? Clear? There are two mediums, one medium N1, second medium is N2. Let this is the air, let this is the glass. There are two mediums, N1, this is the air, N2, this is the glass. ये glass है. Glass. If a rays coming from a traveling in a medium, in a one medium, if a ray traveling in a one medium, clear, and emit to the second medium, then second medium will send back to it. क्या करेगा? इसको वापस कर देगा सेम मीडियम में. क्लियर? If there a ray is traveling in a medium, then and entering in the second medium, then second medium will send back. The second medium will send back to the same medium of the first medium. Then this phenomena, what phenomena? Coming from one medium to another, second medium will send back to the same medium. Then this phenomena will call reflection of light. Clear? यदि कोई रे किरण किसी माध्यम यहाँ पे क्या है? एयर, हवा, किसी माध्यम में ट्रेवल कर रहा है, आ रहा है और दूसरे माध्यम में जाना चाह रहा है. ठीक है, यहाँ से क्या चाह रहा है? दूसरे माध्यम में एंट्री करना चाह रहा है. तो व्हाट विल हैपन? यहाँ पे क्या हो रहा है? जो दूसरा मीडियम है इसकी रेज को सेम मीडियम में क्या कर दे रहा है? वापस कर दे रहा है. सेंड बैक टू द सेम मीडियम. देन दिस फिनोमेना is called reflection of light. Clear? इसमें कई रेज होंगी, एक रेज नहीं होगी, ये आ रही रेज, ये आ रही है, send back to the same medium, coming and send back to the same medium. Then this phenomenon is called reflection of light. Clear? क्लियर? तो आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. रिफ्लेक्शन लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर प्रकाश, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर प्रकाश फर्स्ट मीडियम में ही जब वापस चली जाती है तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. नेक्स्ट, प्लेन मिरर. प्लेन मिरर, व्हाट इज अ प्लेन मिरर? आप सभी को पता होगा प्लेन मिरर क्या होता है. क्लियर? तो प्लेन मिरर क्या होता है? दिस इज द प्लेन ग्लास. ये क्या है? एक प्लेन ग्लास है.
a plain glass, there is a plain glass, and if you are covering by a silver and coating by a red oxide, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलिश कर देंगे सिल्वर की और रेड ऑक्साइड की कोटिंग कर देंगे, तो जो ग्लास था that will convert into the plain mirror. This simple glass, this plain glass, there is a plain glass, and if we are covering the or polishing by silver or coating by red oxide, ठीक है, then the thing we will get will be a plain mirror. ये एक आपका क्या होगा, प्लेन मिरर होगा, ठीक है। प्लेन मिरर आप सभी को पता होगा, मॉर्निंग में आप लोग उठते हो और जाते हो, अपना खूबसूरत सा चेहरा देखते हो, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। क्लियर? इसकी होती है सिल्वर की और रेड ऑक्साइड की, यहाँ पे सिल्वर और कोटिंग होती है। क्लियर? दिस इज द प्लेन मिरर। नाउ reflection of light by a plane mirror. Reflection हर जगह होता है, everywhere, on road, on wall, everywhere, which is so we are talking about the reflection of light by a plane mirror. Plane mirror, make a plane mirror here. ये क्या है आपको, प्लेन मिरर हो गया। क्लियर? रिफ्लेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन, a ray is coming, ray is traveling in a medium, second medium is glass, but here is silver, so reflection will be 100%, and light will go back, या फिर this medium will send back to the same medium. This phenomenon is light of reflection of light. Clear? We will draw a perpendicular to the point where plane mirror is contacted to the incidence ray contacted to the plane mirror. This ray will be incidence ray. This ray is incident ray. This ray is reflected ray. जो रे प्लेन की तरफ आती है, प्लेन मिरर की तरफ आ रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे बैक हो रही है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर इज नॉर्मल। व्हाट इज दिस? इज अ नॉर्मल। क्लियर? एंड this is the mn is a mirror, this is the q, r, q, s, this is the s. Okay, clear? The angle between normal and the incident ray, the angle between normal and the incident ray, we will denote it by I, and the इसे हम कहेंगे क्या, reflection, angle of reflection, angle of reflection, angle between normal and incident ray will call angle of reflection and denoted by a small I. Clear? Next, the angle between normal and the reflected ray, the angle between the normal and the reflected ray will be called
एंगल ऑफ incidence, angle of incidence and angle of reflection, and it is denoted by small r. This is the angle of incidence and this is the angle of reflection. It is denoted by small I or it is denoted by small r. This point will called point of incidence. Clear? If you are talking about the RQ, what is the RQ? RQ is a incident rate QT is equal to Q2 is reflected ray. Clear? Small I यानी angle RQS, the angle RQS is equal to angle of incidence, small r, that means SQT is equal to angle of reflection. ठीक है? The point Q is point of incidence, clear? So pause करके आप इसको नोट कर सकते हैं. Whatever I have written here. क्या था? This is the incidence ray, this is the reflected ray, this is angle of incidence, this is angle of reflection, this point is point of incidence. ये क्या था? ये था आपका reflection of light by a plane mirror. अगर reflection की बात करें तो एक plane mirror में 100% लगभग 100% कह सकते हैं कि इसमें पूरा रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन अदर में रिफ्लेक्शन पूरा नहीं होता है, 100% नहीं होता है, किसी में 60%, किसी 40%, बिकॉज रिफ्लेक्शन रोड पे भी हो रहा है, सड़कों पे भी हो रहा है, आपकी छत पे भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन आपके शरीर से भी होता है, कोई भी चमकती हुई वस्तु से रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन 100% नहीं होता है. हाँ, हम यहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में कह सकते हैं कि प्लेन मिरर में 100% रिफ्लेक्शन होता है. वो सब रिफ्लेक्शन जिनमें रिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर अ सरफेस इस सच टाइप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा. तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. जिसमें 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, the next is law of reflection. Law of reflection. ठीक है? What is the law of reflection? This is the incident. ठीक है? What is law of reflection? All rays will follow the लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. जितनी भी रेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करती हैं. ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग सारी इमेजेस हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होती है. तो वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच फॉलोड बाय द रेज. रेज के द्वारा क्या होता है? फॉलो होता है लॉ. तो फर्स्ट लॉ, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? द फर्स्ट लॉ इज the incident ray. First law is incident ray, comma, normal to the mirror या फिर normal at point of incidence and reflected ray will be in the same plane. क्या है? angle of incidence और नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल है, अभिलंब है, नॉर्मल इस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और रिफ्लेक्टेड रे, जो रे आपकी वापस आ रही है वो.
ये तीनों की तीनों एक प्लेन पे रहती हैं, इस प्लेन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दैट मीन्स अगर ये इधर आ रही है देन इट विल गो बैक हियर। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ से आए आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गो टूवर्ड्स टू यू, आपकी तरफ जा रही है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस प्लेन को आप, इस बोर्ड को, इस वाइट बोर्ड को आप एक प्लेन मान सकते हो, प्लेन मान सकते हो। और ये तीनों रेज, तीनों ने दो रेज, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दीज थ्री थिंग्स विल बी इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों इसी प्लेन में रहेंगे। ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे कॉमा normal to the point of incidence and reflected ray will be in the same plane. Clear? These three things will be in the same plane. This is the first law. इस लॉ को जो रे होते हैं, लाइट ऑफ रे होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको फॉलो करो। सेकेंड लॉ इज, सेकेंड लॉ क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट मीन्स आर always will equal to the angle of incidence. क्या है? What is the second rule? Second rule is angle of reflection, which is R. Angle of reflection always will equal to angle of incidence. यानी angle of reflection और angle of incidence हमेशा सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये R जो है I के बराबर होगा। क्लियर है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will equal to the angle of incidence. That means angle of reflection is equal to angle of incidence. That means R is equal to small I. This is the second rule. This is the second rule. First rule, these things, angle of incident ray, reflected ray and normal will be in the same plane. Second law is angle of reflection will equal to angle of incidence. Clear? पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको इसकी फोटोकॉपी, प्री थ्योरी की फोटोकॉपी आपको दे दूंगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। होमवर्क है, उसको नोट कर लीजिएगा। तो एनफ फॉर टुडे, कल फिर मिलते हैं।